अनबिया वल मुरसलीन सलातो सलाम अलैका या सैयदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र एहसान है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाई और अल्लाह ताला हमें ज़िक्र की महफ़िल में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह का ज़िक्र, सरकार के ऊपर दरूद शरीफ, अहल बैत का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह ताला इस ज़िक्र के सदक़े वसीले तुफ़ैल से अल्लाह ताला हमारी हाजतों को पूरा अता फरमाए और उसके साथ में जो भी हमारे मरहूमीन हैं अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत अता फरमाए और हमारी भी मग़फ़िरत अता फरमाए। क्योंकि एक अल्लाह के रसूल की हदीस है, खुद कुरान मजीद में भी आया है कि जब जहाँ पर ज़िक्र करने वाले ज़ाकिर जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह आसमान के ऊपर, जैसा हम ज़मीन के ऊपर बैठकर तारों को देखते हैं, जैसा चमकती तारे चमकती नहीं, ज़रा हटा दो, तारे चमकती नहीं, ज़मीन के ऊपर बैठ को तारे, आसमान के ऊपर तारे चमकती देखी, ऐसा आसमान के ऊपर से ज़मीन जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ पर आसमान से लेकर ज़मीन तक भी आकर ये जैसा ये घर जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र चलता है वो आसमान वालों को तारे जैसा चमकता। तारे कैसा हमें नीचे से ऊपर देखे तो तारे चमकती, ऐसा आसमान वाले आकर ज़मीन को देखे तो एक चमकती हुई जगह नज़र आती है। अब वो फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह ताला को, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ज़मीन से देखे तो तारे चमकना, सूरज चमकना, चाँद चमकना, खुदा की कसम हम आसमान वाले ज़मीन को देखे तो ये अचानक ये कौन सा ये जगह ऐसी है जो सूरज के मानिंद चमकती है, जो तारों के ये तारे जितने भी हैं इसे असल में ये भी जो सबसे नज़दीक तारा हम ना सूरज बोलते, सबसे नज़दीक तारा तारे, तुम ये नहीं समझना तारे आको सबसे नज़दीक, ज़मीन को सबसे नज़दीक तारा उसे सूरज बोलते ये जितने भी तारे हैं वो एक एक सूरज के मानिंद, जितना सूरज में रोशनी है सेम वैसी रोशनी, इससे 1000 गुना ज़्यादा रोशनी उसके। अब वहाँ फरिश्ते पूछते अल्लाह ताला को ये कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा ये चमक रही, ये हम फरिश्ते, हमें मलाइका, हमें जन्नत में रहने वाले फरिश्ते कहाँ रहते सो जन्नत में रहने वाले, हमें ऐसी जगह पर रहती जहाँ पर दूध की नहरें और जहाँ पर उसकी फ़िज़ा ना गर्मी ना ठंडी, ऐसा रहता है कि सुकून की जगह रहती, ऐसी जगह रहने वाले फरिश्ते। मामूली हमारे जैसा नहीं, देखो यहाँ गर्मी है, यहाँ परेशानी है, हम ना टेंशन है, जोरू पालना, बच्चे पालना, कमाना, क्या चीज़ करने का टेंशन, मगर फरिश्तों को क्या भी टेंशन नहीं है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं, क्या भी कमाने की फ़िक्र नहीं, खाने की फ़िक्र नहीं, उनको जीने की फ़िक्र नहीं, ना मरने की फ़िक्र नहीं, खुद जन्नत में रहने वाले उन्हों हाँ जन्नत में बैठ को यहाँ देखती कहते ज़मीन के ऊपर क्या देखती, जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है वो जगह सितारे के सर का चमकते, वो जगह सूरज के सर का समझती, वो सुकून वाले, उन्हों अमन वाले, वैसे सुकून वाले अमन वाले इसे देखते ही उनके आँखों में ठंडक पहुँच को बोलती अल्लाह ताला को, या अल्लाह ये कैसी जगह, हमें जन्नत में ही जन्नत के बागात हैं, जन्नत की हूरें हैं, जन्नत के दरख्त हैं, जन्नत के मलाइका हैं, ये सब चीज़ इंसान देखा तो उसके आँखों में सुकून हो जाता है। जैसा देखो हमें आजकल के ज़माने के अंदर देखो हम एक अकीदतमंद है, सारी दुनिया की दौलत देख लेंगे, सारी बिल्डिंगा देख लेने, सुकून नहीं आता। एक मोमिन रहा तो सरकार गंबद खजरा देखा तो सरकार का उन्हें कितना सुकून आता नहीं आता। सरकार का मदीने चलेगा, अचानक उसे मदीने का ख्याल आगा, मदीने चलेगा, खाली सरकार का गुम्बद देख लिया तो उसके दिल में कैसा सुकून होगा। सारी दुनिया की दौलत, शौहरत, ताकत, बिल्डिंगें सभी एक तरफ, सरकार का रोज़ा एक तरफ, ऐसा काबा एक तरफ, ऐसा क्या होता है हम ना वो सुकून मोमिन के वास्ते सुकून कुछ है, बाकी के मुसलमान के वास्ते उन्हें जोरू को देखा तो सुकून आता सो, उन्हें उसके पैसे खोल को तिजोरी देखा तो सुकून, उन्हें दुकान के अंदर घुसा तो सुकून, ऐसा उनकी सुकूनियत ऐसी रहती है। मगर फरिश्तों की सुकूनियत जन्नत में रहने वाले जब जहाँ पर जिक्र चलता है वो जगह पर देखे तो खुदा की कसम उनके आँखों को ठंडक पहुँचती, पूछती अल्लाह ताला को ये कौन सी ऐसी जगह है जो आसमान वाले भी इसे देखते ही चमक जा रही, आसमान वाले देखते ही इनके दिलों में इत्मीनान सुकून पहुँचा। बोलता अल्लाह ताला ये जगह जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है वो जगह है। अब वो जब सुनती तो फरिश्ते बोलती या अल्लाह हमें इजाज़त दे, हम ना इजाज़त दे, हमें जाना वो जगह को। देखो पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे वलियाँ, पूरे नबियाँ, पूरे गौस, मालूम पूरे नबियाँ, पूरे गौसा और हमें सभी कई को इतनी इबादत करते सो, कई को नमाज पढ़ते सो, कई को आदमियों को खाना खिलाती, कई को जिक्रात करती, कई को हमें अच्छे नेक काम करते सो, कई को करते सो, ज़रा बोलो भाई कई को करते से हमारा मकसद क्या है, ये करे तो क्या होता है, नमाज पढ़े तो क्या होता है, रोज़ा रखे तो क्या होता है, हज करे तो क्या होता है, अच्छे कामा करे तो क्या होता है, अल्लाह के रसूल राजी होते कहते हमें कर रही ना अच्छे कामा, कहती भी हमें चुपके समझ को कर रही, बेखौफांग सरकार कर रही, अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह को राजी करने, अल्लाह को राजी करे तो क्या होता है,
अल्लाह ताला हमें आखिरत में जन्नत भी देता ये तच ना मकसद सारे वलियां का काम भी होता ना सारे नबियां भी होते उसके वास्ते ना हमें पूरा कई को ये जद्दोजहद कई को करते सो ये हमना क्या है हमना जन्नत मिलना हमना जन्नत के वास्ते हमें ये सब चीज़ां करते सो कि अगर हमें गलत कामा करे बेनमाजी हो गए हमें हज नहीं करे ज़कात नहीं करे दूसरों का माल खाए झूठ बोले जिना करे पिए ये सब चीज़ें अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ करे तो क्या होता हमने क्या होता अल्लाह ताला क्या करता है देता नहीं देता देता है नहीं देता जरा बोले तो मालूम होता तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं तो मैं कन्नड़ा में बोल रहा हूँ तुमने तमिल में समझ में आ सरकार दिखता हूँ समझ में आता कहीं को हमें नेक काम करे तो हमने क्या मिलता है जन्नत मिलती है मकसद हमारा जन्नत बुरे काम करे तो हमने क्या मिलता है जहन्नम मिलती है अब काफिरा हो मुशरिका हो यहूदियाँ हो अब नसारा हो उनको सभी अल्लाह ताला क्या बोलता है जन्नत देता दोज़ख देता कई को उन्होंने गलत में ही उन्होंने अल्लाह को मानते नहीं रसूल को नहीं मानते इन्हों आको अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानते नमाज नहीं पढ़ते उसके वास्ते अल्लाह ताला उनको जहन्नम देता अब देखो कितना भी बड़ा हमारा दोस्त है मेरा दोस्त ये काफिर कौन भी दोस्त है वेंकटेश की कौन भी रंधे उसका नाम उसका क्या तभी रंधे सुब्बण्णा की कुब्बण्णा की कौन भी रंधे अब उन्हें मरियाज टेम्पो उसका जनाजा उठता उसका जनाजा उठता है दोस्ता हमारे भी ही तुम्हारे भी ही अब उसका जनाजा देखे तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है अगर जनाजा देखे तो क्या करना उसके जनाजे को देखते ही नजर पड़ते ही कौन तभी कितना बड़ा दोस्त भी होंगे उन्हें कितना बड़ा हमारा बचपन का आशना होंगे उन्हें चड्डी दोस्त होंगे उसकी पूरी जिंदगी हमारे ऊपर एहसान होंगे फिर भी अल्लाह के रसूल फरमाई कि उसका जनाजा देखे तो हमें क्या बोलना अगर बोलो तो फी नारी जहन्नमा खालिदीना फीहा बोलना नहीं बोलना अगर गैर का जनाजा देखे तो उन्हें कितनी भी दोस्ती रख लें कितनी भी मोहब्बत रख लेंगे कितनी भी अकीदत रख लेंगे मगर खुदा की कसम हमारे से मोहब्बत कर लिया अकीदत कर लिया पैसे दिया क्या क्या किच कर डालिया फिर भी आखिरी में क्या बोलना उसे फी नारी जहन्नम क्या बोलना सो फी नारी जहन्नमा खालिदीना फीहा उसे क्या दूसरा कहती भी है तुम्हें दुआ करती है अल्लाह उसे जन्नत दे डाल कर दुआ कर सकती है कर सकती हैं क्या भाई नहीं करे तो क्या होता है हमें कुफर में आ जाते उन्हें चाहे कितनी भी दोस्ती रख ले कितनी भी मोहब्बत कर ले हमारे कितना भी मदद कर लो फिर भी आखिरी में क्या है उन्हें जाता सो जहन्नम को और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो भी काफिर है जो भी अल्लाह को उसके रसूल को नहीं मानता जो वहदानियत को नहीं मानता तो उसे क्या है उसे हमें क्या बोलते तो जहन्नम का ईंधन है जहन्नम में जाको जल तो जहन्नम का ईंधन है जहन्नम में जा और मुसलमान का जनाजा निकला मुसलमान का जनाजा निकला चाहे उन्हें हमने देख को भी नहीं हमने कभी उन्हें हमें उसकी सूरत देखो नहीं उन्हें हमारी सूरत देखो नहीं और हमें कभी भी मिले भी नहीं हमें कभी भी प्यार भी करे नहीं हमें क्या भी उसे जिंदगी में एक बार राब्ता भी करे नहीं क्या भी हमें ना सीखे भी नहीं ना सिखाए भी नहीं फिर भी क्या है अल्लाह के रसूल का हुक्म जब भी जनाजा देखो उसे खड़ जाओ खड़ो उसके साथ उसके खड़ को साथ में मर्द बने हुक्म है सो खड़ को साथ में 40 कदम उसके साथ में जाओ ये नहीं समझना उन्हें हमारा दोस्त नहीं हमारा रिश्तेदार है देखो अल्लाह के रसूल का ये इतना बड़ा करम है इतना बड़ा रहम है कि अल्लाह के रसूल फरमाती कि ये हदीस में जब फरिश्ते जन्नत के वास्ते हमें इतनी जद्दोजहद करो जन्नत के वास्ते सारी कायनात अल्लाह की जन्नत की जाना जन्नत के अंदर अल्लाह ताला का दीदार हो अल्लाह ताला खाली एक राबिया बसरी एक वलिया थी उन्होंने क्या करे एक हाथ में मशाल पकड़े आग मशाल में आग पकड़े एक हाथ में पानी पकड़े बोले देखो अगर कोई जन्नत के शौक से इबादत करता है तो वो जन्नत में इस मशाल से जला डालती हूँ जन्नत मशाल से जला डालती हूँ अगर कोई लोग दोज़ख का खौफ से अगर कोई इबादत करता है एक हाथ में एक लोटा था ये पानी का लोटा था कहे कि मैं दोज़ख को बुझा डालती हूँ फिर पूछे देखो ये अल्लाह ताला जन्नत और दोज़ख बनाया राबिया बसरी तुम्हें कैसा अल्लाह ताला की वो जो शय है जो मखलूक है तुम्हें जलाने की और बुझाने की बात करी है कैसा होता अल्लाह ताला बना को है सो चीज़ा तुम्हें खिलाफ है अल्लाह ताला के खिलाफ जारी ना कैसा करो फतवा डाल उन्होंने बैठे सबको बुलाए बोले पर्दे के साथ बोले देखो खुदा की कसम ये जन्नत भी ये दोज़ख भी अल्लाह ताला बनाया सो चीज़ा बराबर अल्लाह ताला बनाया सो चीज़ा अल्लाह नहीं ना जन्नत अल्लाह क्या दोज़ख अल्लाह क्या नहीं ना अगर कोई इंसान इसकी मोहब्बत में इबादत करता है वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता जन्नत के वास्ते करता है अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता दोज़ख के खौफ से करता है उन्हें अल्लाह को डर को नहीं कर रहा उन्हें उसके मतलब से कर रहा और मतलब की इबादत अल्लाह ताला को पसंद नहीं अगर जन्नत चाहिए खुदा की कसम दोज़ख का खौफ है इबादत करना वास्ते अल्लाह के क्या अल्लाह की इबादत अल्लाह के वास्ते करना अल्लाह की इबादत किसी के वास्ते नहीं करना हमें आती वो मुर्शाद आता तुम्हें आती इन्हें आती उसकी किसी के डर को खौफ को नहीं करना तुम्हें अल्लाह अल्लाह बोलने का अजर
मैं इनो कायनात के अंदर कोई दुनिया के अंदर नहीं देख सकता। कोई अल्लाह एक बार अल्लाह बोले तो कौन भी अजर नहीं दे सकता। देखो ये एक बार यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक वाक़या, यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में क्या हुए, उन घर से उनके भाइयाँ लड़ले को क्या करे, एक कुएं में डाल, बड़ी बड़ी उसकी बड़ी लंबी कहानी। कुएं में डालने के बाद कोई काफिला आया, ले गए मिस्र में खड़े। मिस्र में पहले ज़माने में ऐसा था कि जैसा आजकल हमें बाज़ारों के अंदर वेजिटेबल का बाज़ार, फ्रूट का बाज़ार ही ना, मेटल का बाज़ार, ये कोसे भी शीटां का बाज़ार, अलग अलग बाज़ार, कपड़े का बाज़ार अलग, काट्यां का बाज़ार अलग अलग, बंगड़ियाँ का बाज़ार अलग। ऐसा वो ज़माने के अंदर इंसानों का बाज़ार था। इंसानों को बेचते, इंसानों को बेचते, और जो पैसे वाले रहते हैं, जैसा आजकल हमें घर में काम वाले रखती हैं, काम को रखती हैं, ऐसा पहले ज़माने में ख़रीद को ले लेकर जाते। मर्द बने को भी ख़रीद को ले लेकर जाते, बाइकों को भी ख़रीद को लेकर जाते। और उनके क्या है, पहले अब तो गाड़ियाँ ही, पहले पालकियाँ, बड़े पैसे वाला होता तो उसे पालकी में बिठा को चार आदमियाँ ले को फिरते उसे, उन्हें काम वाले। ऐसा वो ज़माने में क्या करे, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, सारी दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत इंसान सारी कायनात के अंदर। अब उनकी उम्र 13 या 14 साल की उम्र है। बाज़ार में खड़ी बिकने खड़े तो आदमियाँ इनको देख को पूरे जितने भी थे हाँ बिकने वाले लोग हैं, उनको छोड़ को इनके पर बोली लगाए। अब बोली लगाते लगाते मिस्र का बादशाह आया, मिस्र का गवर्नर आया। गवर्नर देखा इतना खूबसूरत है, अब मेरे सामने कौन खरीदना। आजकल ऐसा ना, कौन पैसे वाला उन्हें सबसे ज़्यादा बोली लगाता कि उसकी शान, उसका मर्तबा, उसकी बुलंदी। अब उन्होंने लाखों में जारी, इन्हों भी बैठे, इन्हों भी लाखों की बोली करे। सब जने क्या करे, उन्हें भी कंपटीशन, उन्हें भी सब जने क्या करे, नहीं मैं खरीदना। होते उन्होंने क्या करता, मिस्र का बादशाह क्या करता है, बोलता है मैं जितना इन्हों वजन ही, जितना इनका वजन है, इतने वजन का मैं पूरा सुन्ना इनको तोल को मैं ले जाता हूँ। मैं पूरे वजन का सुन्ना ले को मैं तोल को मैं ले जाता हूँ। बोले जाओ मेरे महल से कितना सुन्ना है ले लेगा। अब इन्हों समझे 50 kg आता, 40 kg आता, 60 kg आता रहेगा, 70 kg आता रहेगा। इनके पास हजारों टन सुन्ना था। इन्हों सोचे इसे वजन से तोल को आया तो मेरा खजाना खाली नहीं होता। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक पलड़े पर बिठाए, तराजू एक पलड़े पर बिठाए, सुन्ना ले लेकर तोले, डाले 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 1 टन को तो 1000 kg। ऐसा उनके महल का पूरा सुन्ना खाली होगा, पूरी सुन्ना खाली होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पलड़ा नीचे था, उठा नहीं ऊपर। परेशानी नो देखा तो इंसान जैसा दिखता है, देखे तो 50 kg, 60 kg, 70 kg जैसा दिखेगा, मगर मैं मना का हजारों मन में सुन्ना लेकर रख डालूं, मगर इसका पलड़ा नहीं उतरे ना। सिर को हाथ लगाए, पूरे जने के सामने बोल डाले थे मैं इनको खरीदता सोच ऐसा, इनके वजन से अगर इनका पलड़ा भारी होगा, ऊपर होगा, उसके तोल से मैं लेको जातूंगा। अब देखे तो पूरा सुन्ना डाले तो भी क्या भी नहीं हुआ। बोले तुम्हारे घरा में काम करो, खर्च दो मुझे, तुम्हारे घरा में कितना सुन्ना है, पूरे मिस्र का सुन्ना ले लेकर आपको डाले, पूरे मिस्र का सुन्ना लेको आप डाले। खुदा की कसम 1 इंच भी हटिया नहीं, परेशान हालत, सिर को हाथ लगाए। अब उन्होंने आको यहूदियाँ थे, उन्होंने अल्लाह को मानने वाले नहीं थे, फिर भी क्या करे, दिल में क्या करे, या अल्लाह जो दुनिया को बनाने वाला है खुदा, तू मेरी मदद कर, आज मेरी इज्जत रख ले। जब ये बात बोलती, एक बुढ़ा शख्स सामने से गुजरता है और जेब में उन्हें हाथ डाले कि नहीं, एक चीटी सामने भिरका, एक चीटी उनके सामने भिरकाता। इन्हों देखती सब जने आपको सुन्ना भिरकारी, चांदी भिरकारी, मोतियाँ भिरकारी, रुपए भिरकारी, अशरफियाँ भिरकारी। अब ये कौन में आको ये बुढ़ा ले लगाया कि नहीं, एक चीटी मेरे सामने डालिया। कौन तो भी बेवकूफ़ रहेगा समझे, कौन तो भी गवर्नर बेवकूफ़ रहेगा समझे। फिर भी दिल में ख्याल है क्या की बुजुर्ग दिख रही, क्या की दिख रही, फिर भी क्या है दिल में कशकशाट उठाए, देखे उसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम लिखा था। देखे लाखों केजी सुन्ना डाला ली, हलरानी, फिर भी उठाए कि नहीं ये खाली ये चीटी डाला ले, क्या होता है। गुस्से में आए, हालांकि अल्लाह को मानने वाले नहीं, गुस्से में आए, उठा को भिरका। अब अचानक वो भिरकाते ही क्या होगा, वो जाको पलड़े के ऊपर जहाँ पर सुन्ना था वहाँ गिरा, अचानक बाई चांस में वहाँ गिर गया। जब ये गिरते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ऊपर, पूरा सुन्ना नीचे, यूं उड़ गए, परेशान होकर। हजारों टन सुन्ना तोले तो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं उठ रही। ये क्या ये चीज़ ये करें, गए कि नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोले तुम्हें कौन तो भी खास अल्लाह के आदमी रहेगा, वली रहेगा, पैगम्बर रहेगा, तुम्हें बोलो इसका राज। बोले खुदा की कसम
नबूवत को दुनिया के अंदर कोई खरीद नहीं सकता, रिसालत को कोई दुनिया के अंदर खरीद नहीं सकता, विलायत को कोई, विलायत को बोले तो वलियां को कोई दुनिया के अंदर खरीदना मतलब क्या भी हमें खरीद नहीं सकते, मगर उनकी मोहब्बत हमें जीत नहीं सकते, उनकी कुव्वत हमें नहीं जीत सकते, ना रिसालत की, ना नबूवत की, ना विलायत की, ना मोमियत की कोई बू हमारे तक आ नहीं सकती। बोले ये कैसा होगा? बोलती उन्होंने खुदा की कसम अगर मुझे हम लोगों को तुम्हारी तरफ माइल करना, तुम्हें हम ना जीतना चाहते, खुदा की कसम ये अल्लाह का ये एक नाम काफ़ी, अल्लाह का ये एक नाम काफ़ी है। दुनिया की दौलत एक तरफ, दुनिया की चाहत एक तरफ, खाली अल्लाह ताला का ला इलाहा इल्लल्लाह एक तरफ। यहाँ ये एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तुम्हें समझ लेना यूसुफ अलैहिस्सलाम के जितने भी नबी, मामूली एक नबी कैसा है मालूम, खाली वलियाँ। गौसे पाक की बात ले लो, गौसे पाक क्या कर रहे हैं, 40 साल ईशान के वजू से फजर की नमाज पढ़े, ईशान के वजू से फजर की नमाज पढ़े का मतलब क्या है, कभी भी गौसे पाक ऊँगे भी 40 साल, सोने की दूर की बात, अंखा मूछे भी नहीं गौसे पाक, 40 साल भी ऐसी रियाजत करने। अब ये गौस ऐसी रियाजत करे तो नबी की रियाजत कैसी रहती? एक नबी बोलती हदीसा में आता है कि ये एक बार अगर सिद्क़ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ये एक बार सिद्क़ दिल से, किसे भी नहीं, किसे भी खुश करने के वास्ते नहीं, कोई खलीफे को, कोई पीर को, कोई मंगल को खुश करने का नहीं, खाली अल्लाह को खुश करना, मेरा रसूल खुश होना, ये दिल में ख्याल रखो। ये एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, खुदा की कसम ये एक नबी की इबादत का सबब, ये एक नबी की इबादत का सबब, ये जिक्र की ये इतनी बड़ी करामत, जिक्र का पूरा जिक्र का नहीं, खाली एक लफ्ज़ का, ये हमारा तो लंबा बहुत बड़ा लंबा है हो को हम ना कदर नहीं, खान खा की कदर नहीं, खान खा की जगह की कदर नहीं, हम ना जिक्र की कदर नहीं। देखो ये आसमान वाले कितनी कदर करने वाले, ये आसमान वाले फरिश्ते मासूमा कितनी कदर करती, बस इतना एहसास अगर इंसान को आया कि जगह का क्या मर्तबा, जगह का मर्तबा क्या है, खुदा की कसम उसके दर्जात ऐसे बुलंद हो। फिर बोलते फरिश्ते या अल्लाह हमें जाती आती, फरिश्ते आते, फरिश्ते आको जहाँ पर जिक्र है, जहाँ पर जिक्र होता है उनके परों को, उनके पराह फरिश्तों को पराह आती, उनके पर्यां को पूरा मस करती हूँ, जगह के ऊपर मस करती। और जो इंसान खड़े रहता अगर दिल से जिक्र करे, कौन तभी दिल से, अंख्या मुझको यहाँ देखते हैं, अंख्या खोल को जिक्र करते। देखो नमाज आंख खोल को पढ़ना, नमाज की शर्त क्या है, अंख्या खोल को पढ़ना, चाहे सजदे में जाओ, चाहे रकू में जाओ या नमाज में खड़ो, औरत रहंदे मर्द रहंदे, वो शर्त आंख खोल। और जिक्र आंख मूझ को करना, अगर आंख मूझ को करे, दिल में सरकार का तस्वुर रखे, अपने शेख का तस्वुर रखे, बुजुर्गान दीन का तस्वुर रखे, काबे का तस्वुर, मदीने का तस्वुर, इमाम हुसैन की बारगाह का तस्वुर, नहीं आ रहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का तस्वुर कर लो, हजरत नाम का तस्वुर कर को आंख मूझ को जिक्र करे, दिल लगा को जिक्र करे, ऐसा समझना। मौला अली फरमाते हैं कि जो इंसान जिक्र में खड़ा होता है, जो इंसान जिक्र की महफिल में खड़ा होता है, उन्हें समझना कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी जिक्र, जब आखिरी जिक्र, उन्हें समझना कि उसके बाद उन्हें जिक्र के बाद मर जा रहा है करके, वो दिल लगा को करया तो उसका जिक्र होती। इंसान खाया तो मैं हट्टा कट्टा मोटा पेट गीट सभी आता, ऐसा फरिश्ते खाना नहीं खाते, फरिश्ते खाना नहीं खाते, उन आकर जिक्र की महफिल में आको जाकिरीन को लगे तो उनको आको खाए सरका। उनका खाना क्या, उनका खाना क्या, ये जिक्र की महफिल में आना, अल्लाह अल्लाह की बात सुनना, अल्लाह रसूल के ऊपर दरूद पढ़ना, और जाकिर जो जिक्र करता है उसके जिस्म से उन्हें लगा तो उन्हें ताकतवर हो जाता, उन्हें फरिश्ता ताकतवर हो जाता, और उनके जिस्म में ऐसी खुशबू निकलती है, ऐसी खुशबू निकलती है। अल्लाह ताला कहता है जब सारा जिक्र हो जाता है, चल जाती सभी, तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों तुम्हें आने से पहले वहाँ पर निदा करो, वहाँ पर ऐलान करो कि जो लोग भी जिक्र की महफिल में आए हैं, जो लोग भी दरूद की महफिल में आए, उठकर जाने से पहले उनका मकाम जन्नत में दिखा दो, उनका मकाम जन्नत में दिखा दो, और खुदा की कसम उनके साथ में उनके वालिदैन को भी जन्नत में लेके जाओ, उनके वालिदैन को भी जन्नत में लेके जाओ। यहाँ बैठ रही, हमें जिक्र कर रही, हमें कर रही, हमें चाह रही कि नहीं चाह रही, साथ साथ में हमारे वालिदैन बख्शे जाए। वालिदैन कौन? ये एक वालिदैन जो हम ना पैदा करें, ये एक वालिदैन चुपके से भी बैठ गया को मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, मेरा बाप बख्शे जाता नहीं जाता, अम्मा बख्शे जाती है नहीं जाता। ये वाहिद ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ, तुम अकेले में करो मैं अकेले में करता हूँ, तुम्हें महफिल में करो तुम्हारे से बेहतर महफिल में मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। और ऐसा करता हूँ अगर तुम्हें हई, यहाँ को नयाज है, हई अल्लाह करके बोले, हई करके बोले तो अल्लाह जिंदा, अल्लाह जिंदा, हई को तो जिंदा, हई को तो क्या बोलो जिंदा, हई अल्लाह, अल्लाह तो जिंदा ना। अगर यहाँ नयाज बैठ को हई अल्लाह को तो
आसमान में फरिश्ते फरिश्ते और अल्लाह ताला बैठ को क्या बोलता बोलो, हई नयाज, हई नयाज, नयाज तू जिंदा, नयाज तू जिंदा, इतना भी नहीं बोलता, नयाज के साथ उनके वालिदैन का नाम लेको भी बोलता तू भी जिंदा है। नयाज बैठ को जिक्र करने के साथ इनके अम्मा बाबा भी बख्शे जाए, ये बख्शिश, ये हमारा एहसान बोलती ना, अम्मा का बाप का फर्ज निभाओ, उनको एहसान करो, उनकी मोहब्बत रखो करके बोलती ना, ये सबसे बुजुर्गान दीन फरमाती सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो अल्लाह के जिक्र में बैठ गा उन्हें उनके माँ बाप को बख्शा लिया, उन्हें उनके माँ बाप को बख्शा लिया, दूसरा कोई तरीक़ा नहीं। इसके अंदर हमारे माँ बाप भी बख्शे जाते, रूहानी माँ बाप भी बख्शे जाती, जिस्मानी माँ बाप भी बख्शे जाती हैं। अगर तुम्हारे पीरो मुर्शद हैं, और देखो पूरे हिंदुस्तान के वास्ते शहींशाह ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के वास्ते चाहे तुम्हें चिश्ती रहो नहीं रहो, खुदा की कसम शहींशाह हमारे उनुज, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पीर उनुज, अब उनको खुश होना तो खुदा की कसम तुम्हें जिक्र में आको बैठे तुम्हारे ख्वाजा खुश, तुम्हारे ख्वाजा खुश, हकीकत में गौसे पाक खुश, गौसे पाक खुश, मौला अली खुश, मौला अली खुश हो गए तो रसूल अल्लाह खुश, रसूल खुश हो गए तो खुदा की कसम अल्लाह ताला खुश। ये क्या है, इसे बोलते सो मोहब्बत। चुप के बैठ को मुरीद बन गा भाग गा फायदा नहीं, मुरीद बने बाद मोहब्बत रखना, अकीदत रखना और साथ साथ में अमल रखना। जैसा देखो अल्लाह ताला नमाज फ़र्ज कराया, हमारे पर नमाज फ़र्ज है नहीं, फ़र्ज नहीं है। कोई पीर आया, कोई मंगल आया, बड़े से बड़ा खलीफा आया, उन्हें बोलिया नमाज नहीं है, नमाज नहीं पढ़ना, समझ लेना उन्हें हरामी, उन्हें समझ लेना उन्हें काफिर। ये सिलसिला जो भी सिलसिला है गौसे पाक से चला, हर सिलसिला भी जाको गौसे पाक से जाको मिला। गौसे पाक का फरमान सुनो, दुनिया के अंदर कितने बड़ा पीर कने जाओ, मुफ्ती कने जाओ, मुफक्किर कने जाओ, मेरी बात गलत सेंटर में रोड में खड़ा को मंडिया के अंदर मुझे मारना, अगर मेरी बात सही तो तुम्हें सब जने नमाजी बन जाना। गौसे पाक के पास जाते, क्यों, गौसे पाक बहुत बड़े आलिम, हर चीज़ के अंदर उन्होंने इल्म रखने वाले, बड़े बड़े शेखां, बड़े बड़े मुफ्तियाँ, बड़े बड़े आदमियाँ जाको उनके मसाइल पूछते, मसले मसाइल पूछते, जाको पूछे गौसे आजम दस्तगीर को या गौसे पाक। आज के ज़माने में क्या है, नल्ला ही मस्जिदा में सब नल्ला ही, वो ज़माने में नल्ला गिल्ला नहीं थी, क्या था, हाउस था, क्या बौड़ी थी, वो खानखा के बाहर भी बौड़ी रहती, हाउस के मस्जिद के बाहर भी बौड़ी रहती। जाको बोले या गौसे पाक, कुत्ता, कुत्ता है नहीं, कुत्ता अगर मुंह डाला लिया या उसके अंदर पड़गा, बौड़ी के अंदर या हाउस के अंदर पड़गा, तो हमें उससे वज़ू बना सकती नहीं बना सकती। कि वहाँ पर कैसा है, अरब में मदीने मक्के में कुत्ते नहीं मिलते थे, मक्के मदीने में सऊदी में कुत्ते नहीं मिलते, वहाँ कुत्ते नहीं पैदा होते। ऐसा हमारे हिंदुस्तान के तहत में सिर्फ कुत्ते कितने कि हराम जानवर वहाँ नहीं है, आज भी नहीं है, कुत्ते तुम्हें देख ही नहीं सकते मदीने मक्के में, आज भी कुत्ते नहीं। कि कुत्ता अगर हमारे से छीन लिया, कुत्ता हमने उसका थूक लगा डालिया या छीन लिया तो हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब है नहीं है, चाहे मर्द बने को रहो चाहे भाई को करो। अब उन्हें मुंह डाला लिया, अब जानवर कहाँ भी मुंह डालता, मुंह डाला लिया, हाउस में आपको मुंह डाला लिया, बौड़ी में आपको मुंह डाला लिया, क्या वो बौड़ी से हमें पानी से वजू बना सकती हैं या गुस्ल कर सकती हैं? गौसे पाक बोले नहीं कर सकते, तुम्हें जब तक उसमें से 7 बकेट पानी निकाल को डालते नहीं, बाहर नहीं डालते, और वो डाले बाद तुम ना वो बौड़ी आको हौज आको, तुम्हें उसके बाद तुम्हें वजू बनाती, कफारा निकालना, उसमें से कुछ पानी निकाल को डाला, नियत करना पाक कर अल्लाह कर बोल को 7 बकेट पानी निकाल को डाला ले तो वो हम ना फिर वजू पाक है, हाँ वजू बना सकते। फिर कौन की पूछे, या शेख अब्दुल कादिर, खिंजीर सुअर, खिंजीर मुँह डालिया तो क्या करना? उन्होंने बोले एक काम करो, 40 बकेट उठाओ, 40 बकेट उठाओ, पानी निकालो, डालो, बाद में तुम्हें वो पानी तुम्हें इस्तेमाल कर सकती वजू के वास्ते, गुस्ल के वास्ते। पूछे फतवा मिल गया, निकले बाहर, पूछे फतवा निकल के बाहर, निकल रही बाहर, गौसे पाक बोला तुम्हें सुअर से ज्यादा नजिस, कुत्ते से ज्यादा नजिस, उससे ज्यादा नजिस कौन भी जानवर नहीं है ना, है क्या गौसे देवी? कुत्ता और सुअर कुरान में है, बोले आओ इधर, उससे ज्यादा नजिस जानवर का नाम बोलता हूँ। अगर उन्होंने देखे कुत्ता सुअर, उससे बड़ा कौन है जानवर है? बोले खुदा की कसम, अगर बेनमाजी उन्हें हाउस में हाथ डाले, बेनमाजी उन्हें हाउस में हाथ डाला, खुदा की कसम वो हाउस को, वो बॉडी को बंद कर डालो, फिर दूसरा भी गया उन्हें नमाज नहीं पढ़ सकता। अब बोलो मंजे कौन है दुनिया के अंदर गौसे पाक से बढ़कर? है कौन तो भी पीर, है कौन तो भी गौस, है कौन तो भी कुतुब। जब पीरों के पीर, गौसों के गौस, सारों के उस्ताद बोल डाले बात, पूरे शागिर्दा वोच मारना सो, आजा भी वोच मानना सो, सहरवर्दी भी वोच मानना सो, नक्शबंदी भी वोच मान दो, वारसी भी वोच मानना, पूरी दुनिया के अंदर ये मानना सो। अगर उस्ताद क्या की बोल रहा है, शागिर क्या की कर रहा है, तो उस्ताद के खिलाफ क्यों वली बनता सोच कब कर को बोले तो गौसे आजम दस्तगीर का कदम उसके खानदान के ऊपर डालना, उनकी जूती खानदान के ऊपर पड़ी तो उन्हें वली, गौसे आजम की खानदान के ऊपर, हाथ को नहीं खानदे के ऊपर पड़ी तो उन्हें वली बनता, उन्हें गौस बनता। जब तक उनका कदम हमारे खानदान के ऊपर नहीं रख लेते, खुदा की कसम उन्हें विलायत की बूरी नहीं सूखता, वो शान है।
अब ये मर्तबा, ये बुलंदी, ये जगह की बुलंदी ऐसी है कि कोई दुनिया के अंदर बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे जन्नत के बागात से गुजरो तो खूब चर लिया करो। बुखारी की हदीस है, जन्नत के बागात से गुजरो तो खूब चर लिया करो। पूछे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के बागात कौन से हैं? जन्नत के बागात ये कौन से हैं? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत के बागात दुनिया के अंदर हल्क़तुज़ ज़िक्र, क्या हल्क़तु, जहाँ पर अल्लाह का जिक्र चलता है वो जन्नत के बागात की, जन्नत के, यहाँ जाओ मजरा दरूद शरीफ पढ़ो। रस्ते में जरा बैठो। जन्नत के बागात, अगर आ जाओ जरा इधर आ जाओ, और एक बार दरूद शरीफ। बेजार हो गए तो ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह। अगर इंटरेस्ट है तुम्हें बोलते हैं उन्होंने मुरीदान बोलना, पूरी रात बोले तभी बैठते, क्या बोलो नहीं तो ख़त्म करो, क्या खाला जान बोलो। पूछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अगर जन्नत के बागात को जाओ तो खूब चर लिया करो, खूब चर लिया करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछती, या रसूल अल्लाह ये जन्नत के बागात कौन से हैं? जन्नत के बागात कौन से हैं? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती कि दुनिया में जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता, दुनिया में अल्लाह के जिक्र होता है वो जन्नत के बागात हैं, जन्नत के बागात हैं। ये नहीं समझना कि तुम्हें यहाँ को ये टूटे फूटे घर में बैठ रही करो, ये नहीं समझना ये अलीम बेग का घर करो, ये नहीं समझना ये महबूब मुर्शद का घर, ये रियाज का है। खुदा की कसम जहाँ पर ये अल्लाह का जिक्र चलता है ये जन्नत के बाग को आ रहा है। ये मैं नहीं दलील दे रहा हूँ, कोई आलिम मुफ्ती नहीं दे रहा, कोई पीर नहीं बोल रहा, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं। रसूलुल्लाह बोल रहे हैं जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है वो जन्नत के बागात है। और जब जन्नत के बागात में जाओ तो खूब चर लिया करो। चरने का मतलब यानी खाना खाना सो, चरने का मतलब क्या है? जहाँ पर अल्लाह का जिक्र है खूब दिल लगा को जिक्र करो, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के जिक्र के ऊपर तवज्जो रखो, रसूल के ऊपर दरूद करो। ये है मुकाम, ये मुकाम खान खा का है, ये खान खा का मुकाम ऐसा बुलंद है। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कौन? मैं तुम्हें, मेरी अम्मा, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी नहीं हो सकते ना? हो सकती क्या? सिवाय फातिमा जहरा के खातून जन्नत कौन तभी होती नहीं होते? खातून जन्नत फातिमा जहरा। और जन्नत के सरदार कौन? इमाम हसन हुसैन, हसन और हुसैन, अहले शबाबुल जन्ना, इमाम हसन इमाम हुसैन। अब यह जगह जन्नत के बागात में बाग। अब यहाँ के शहंशाह कौन? इमाम हसन हुसैन, इमाम हसन हुसैन या फातिमा जहरा, या फातिमा जहरा या हसन हुसैन, है ना? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक है ना? उसके वास्ते हमें अल्लाह के जिक्र को कई को आती हैं। जो जन्नत में ये एक बार आ गया, जन्नत में ये एक बार आया, खुदा की कसम अल्लाह ताला अदल करने वाला, ये एक बार जन्नत में आया तो उन्हें भगाता नहीं फिर दोज़ख। पूरी दुनिया, पूरी कायनात मरती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जाको हजा कर रही, जाको चुल्ले उठा लो को 40-40 50-50 दिन मर रही, वहाँ जा रही, वहाँ तबलीग कर रही, वहाँ छिल्ले बैठ रही, यहाँ कर रही, कई को अल्लाह ताला जन्नत देता। आओ हमारे पास, खुद तुम ना डायरेक्ट तुम्हें जन्नत में बिठा रही, जन्नत में बिठा रही, ये महफिल जन्नत में बनी। हाँ, गौसे आजम दस्तगीर फरमाती, खुदा की कसम मेरा खानखा को, कोई खानखा को एक बार मेरा खानखा को आ गया, उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम। उसके ऊपर एक वाक़या है, बोल तो ये एक उनके शागिर्द थे, एक उनके वफादार एक मुरीद थे, कभी भी खानखा में आते, बाबा दुश्मन, बापा को दुश्मन, बेटे का दुश्मन, तो कई को गौसे पाक के पास जाता, सामने आ जाओ, कैसा गौसे पाक के दुश्मन, ऐसे दुश्मन अभी सामने ऐसा बोलता उन्हें, तू कई को जाता। बाप आज भी देखो बहुत जने क्या है, औरत गए तो मर्द बना खड़ा था, कई को जाते तू जिक्र को खड़ाती नहीं, मर्द बना क्या करता, अगर रजिल रहा तो अब भाई उसकी जोरू जाते जिक्र को, कई को गई सोच गई जिक्र को, बोलती नहीं बोलते। जालिम का बच्चा उसे ले जाको होना तो शादिया में छोड़ेगा, उसे वलीमे को जाओ कहता है, वो रस्मा को जाओ कहता है, बाजू घरां को जाओ कहता है, हर जगह को जाता, उन्हें तंबी नहीं लगता, उसे बोल रोकता नहीं। उन्हें अल्लाह के जिक्र को गई तो या मर्द बना अच्छा नहीं तो मर्द बना बोलता, औरत नहीं तो औरत बोलती। देखो आज की माहौल ऐसा होगा। मगर ये है कि सरकार गौसे पाक के पास एक मुरीद था, बड़ा अकीदतन, बाप बड़ा दुश्मन बेटे का, तू जाना नहीं, तू कहीं को जाता, तू यहाँ छोड़ो। ये एक ऐसा वक्त आया, कभी भी उन्हें मानिश नहीं गौसे पाक, बेटे को रोकता, अचानक बाप का इंतकाल होगा, बस बाप का इंतकाल होगा। अब बेटा सूफीज़म में है, गौसे पाक के तरीक़े के ऊपर मोहब्बत कैसा भी दिल में रखा, अकीदत दिल में रखा, आता है गौसे पाक को बोलता है,
या शेख अब्दुल कादर जिलानी मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया, दुआ करो उसे जन्नत मिल जाए, दुआ करो उसकी जहन्नम का आग उसे ठंडा हो जाए। गौसे पाक बोलती तूने मेरा मुरीद था क्या कर? मैं बोलता नहीं मुरीद नहीं था, फिर क्या था? मंजे भी आता, मंजे भी रोकता मेरा बाप, मंजे भी आना नहीं तुम्हारे खानखा को रोकता। क्या उन्हें कब तभी मेरे खानखा को आको है? बोलिया नहीं कभी भी नहीं आको। कब तभी आको मेरे खानखा से एक दाना मेरे खानखा से खाको है? वो भी नहीं, मेरे खानखा को आको भी नहीं, दाना भी खाको नहीं। कब तभी इन्हें तुम्हारी मेरी गली से मेरे खानखा के सामने से गुजरिया क्या कर? गौसे पाक पूछे, बोले मेरा बाप कभी तुम्हारे खानखा की गली से गुजरिया भी नहीं, दरवाजे के सामने गुजरिया भी नहीं। जब बोलती बोलती या गौसे पाक एक मर्तबा गली के कोने में खड़ा, गली के कोने में खड़ को चीख चीख को मुझे बुलाया, ए आ इधर, ए